श्रीमद् भगवत महापुराण के इस कथा में जब विदुर जी ने पूछा कि जो भी मनुष्य है उसका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है और माया मनुष्य पर अपना प्रभाव कैसे आजमाती है और माया क्या है, तब बता रहे हैं श्री मैत्रेय जी, सावा एतस्य संदृष्टा शक्ति सदयात्मिका माया न महाभाग येदम निर्ममे विभु। यानी यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य रूपण माया है। माया क्या है? दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करती है। और महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान इस विश्व का निर्माण किया, क्योंकि माया के द्वारा ही भगवान ने इस सृष्टि का रचना किया। और काल शक्ति से जब त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हो गई, यानी त्रिगुणी माया जब क्षोभ को प्राप्त हो जाती है, तब इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। जब काल की प्रेरणा से उस अविभक्त माया से महतत्व का, यानी माया से ही महतत्व का प्रकट हुआ, वह मिथ्या ज्ञान, यानी माया जो है मनुष्य मिथ्या ज्ञान के चक्कर में पड़े रहता है और होने के कारण विज्ञान स्वरूप अपने सूक्ष्म रूप स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। यानी जो चिदाभाव गुण काल के अधीन उस महतत्व भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व रचना के लिए अपना रूपांतर किया। और जब भगवान का दृष्टि पड़ा तब अपना विश्व की रचना के लिए रूपांतरित किया। तो किसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई? तो महतत्व की विकृति होने से अहंकार की उत्पत्ति हो गई। और जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है, वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस और तामस में 3 प्रकार का है। अहंकार जो होता है तामसी होता है, सात्विक होता है और राजसिक होता है। वह कैसे होता है? यानी भूत इंद्रिय और मन का कारण है, वह अहंकार वैकारिक हो तो सात्विक होगा, तेजस होगा तो राजसी होगा और तामस, ये 3 प्रकार के हैं। अतः अहम तत्व विकार होने पर वैकार के अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रिय को अधिष्ठा देवता हुए हैं। जो विषयों का ज्ञान होता है अधिष्ठा देवता होता है। और अहंकार से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया हुई, अहंकार से हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के विकास हो जाता है। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिया हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तंत्र मत हुआ और उससे दृष्टा रूप से आत्मबोध का करने वाला आकाश उत्पन्न हुआ है। और इन्हीं से आकाश का उत्पन्न हुआ। और भगवान की सृष्टि जब आकाश पर पड़ गई तो फिर उससे काल माया चिदाभाव के योग से स्पर्श मात्र हुआ। यानी किसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वायु तेज काल माया चिदा के योग से विकृत होकर रसा मात्र कार्य जल को उत्पन्न किया, यानी जल की उत्पत्ति को हुई। तदनंतर तेजस युग जलने पर ब्रह्म दृष्टिपान, यानी माया के द्वारा ही, गुणमयी माया के द्वारा ही सबकी उत्पत्ति हुई है। और मनुष्य का कल्याण उसी में है जो इस माया से में रहकर ही अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित होकर करते हैं। वह माया में रहकर भी भगवान को, नित्य भगवत को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना कार्य करते हुए भगवान को समर्पित कार्य करें, तो इससे आपको भगवान के रूप में त्रिगुणात्मिक माया का ही फल जो ही है, इसमें आप रह कर भी आप अपने जीवन को बहुत ही धन्य बना सकते हैं।